हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट की कहानी सुनेंगे। ये कहानी लियम ओफ्लाहर्टी ने लिखी है और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग सीगल से जो समुद्र किनारे एक ऊंची चट्टान यानी लेज पर बिल्कुल अकेला बैठा था। वो उदास और डरा हुआ था क्योंकि उसके 2 भाई और एक छोटी बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे और वहां से जा चुके थे। हालांकि उनके विंग्स इस यंग सीगल से छोटे थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और उड़ गए। लेकिन जब हमारा यंग सीगल उड़ने के लिए किनारे तक जाता और नीचे विशाल समुद्र को देखता तो वो बुरी तरह डर जाता। उसे लगता था कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और वह नीचे गिरकर डूब जाएगा। इसी डर की वजह से वो वापस अपने होल में भाग जाता और वहीं दुबक कर बैठ जाता। उसके पेरेंट्स ने उसे उड़ने के लिए मोटिवेट करने की बहुत कोशिश की। वे उसके पास आए और उसे श्रीली वॉइस में डांटा और यहाँ तक कि उसे थ्रेटन भी किया कि अगर वो नहीं उड़ा तो वे उसे वहीं भूखा छोड़ देंगे। लेकिन यंग सीगल इतना डरा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। इसके बाद 24 घंटे बीत गए और कोई भी उसके पास नहीं आया। वो वहां से देखता रहा कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को फ्लाइट की आर्ट सिखा रहे थे, कैसे वेव्स के ऊपर स्किम करना है और कैसे फिश पकड़ने के लिए डाइव करना है। उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हैरिंग फिश पकड़ी और उसे मजे से खाया, जबकि पेरेंट्स उसे प्राउड होकर देख रहे थे। सूरज ढल रहा था और अब गर्मी बढ़ रही थी। यंग सीगल पिछले 24 घंटों से भूखा था। उसने लेज पर पड़ा हर एक तिनका और यहाँ तक कि ड्राइड एगशेल भी खा लिया था, लेकिन उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वो डेस्परेटली अपनी माँ की तरफ देख रहा था। अचानक उसने देखा कि उसकी मदर सीगल अपनी बीक में एक फिश का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़ रही है। ये देखकर यंग सीगल खुशी से चिल्लाया और अपनी माँ के पास आने का इंतजार करने लगा। मदर सीगल उड़ते हुए उसके एकदम करीब आईं, लेकिन लेज पर लैंड करने के बजाय वो हवा में ही रुक गईं। फिश का टुकड़ा यंग सीगल की पहुंच से बस थोड़ी ही दूर था। भूख ने यंग सीगल को पागल कर दिया था। उस वक्त वो अपना डर भूल गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने फिश पकड़ने के लिए हवा में डाइव लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई वो लेज से नीचे गिरने लगा। एक पल के लिए एक मॉन्स्ट्रस टेरर ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने फील किया कि उसके विंग्स हवा में फैल गए हैं। हवा उसके फेदर्स से टकरा रही थी और वो अब नीचे गिरने के बजाय हवा में सोर कर रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने खुशी से आवाज निकाली और अपनी उड़ान का मजा लेने लगा। उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स भी उसके आसपास उड़ने लगे और खुशी से चिल्लाने लगे। अंत में उसने नीचे हरे समुद्र यानी ग्रीन सी को देखा। जब उसने लैंड करने के लिए अपने पैर नीचे किए तो उसे लगा कि वो पानी में डूब जाएगा और वो फिर से डर गया। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भूख और थकान की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पैर पानी में डूब गए, लेकिन तभी उसकी बेली पानी की सतह से टच हुई और वो डूबने के बजाय पानी पर फ्लोट करने लगा। ये उसकी जीत थी। उसका परिवार उसके चारों तरफ खुशी से शोर मचा रहा था और उसे रिवॉर्ड के रूप में डॉगफिश के टुकड़े ऑफर कर रहा था। इस तरह उस डरपोक पक्षी ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि यह स्टोरी हमें बताती है कि डर के आगे जीत है और कभी कभी नेसेसिटी यानी ज़रूरत ही हमें अपनी लिमिट्स पुश करने पर मजबूर करती है, जैसे भूख ने सीगल को उड़ने पर मजबूर किया।